चलो भाई, मोल कॉन्सेप्ट DPP4 क्वेश्चंस देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज अबाउट। अब सबसे पहले तो आपको यूरिया का फॉर्मूला लिखना है। क्या फॉर्मूला यूरिया का? NH2CO ठीक है। पूरा मोलर मास एक एक का, देखो 2 नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन का 14 है, 2 नाइट्रोजन का 14 × 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन कितने 4 है ना, ये तो यही है। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और 4 हाइड्रोजन, तो टोटल तो तुम्हें पता है ये 60 है। ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन का मास ऊपर रख दो, टोटल मास नीचे रख दो, इनटू क्या 100। ठीक है। अब अगर ये 30 होता तो 50% आ जाता, 50 से थोड़ा कम आना चाहिए, सही है ना। तो 50 से थोड़ा कम कितना ऑप्शन में 46 है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 46 ही आएगा। देखो और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। ठीक है भाई, पहला काम NaOH का मोलर मास निकालो। बोलो Na का कितना 23, ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का कितना 1, टोटल कितना 40। ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देना है ना, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में पहला मास ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मास कितना 16 डिवाइड बाय टोटल 40 × 100। ठीक है। अब क्या करें, 40% आएगा है ना, ये तो काट दूं, 10 और 4 कितना होता है 2.5 होता है क्या, 10 का 1/4 कितना हो गया 2.5 हो गया, और 16 × 2.5 कितना हो गया 32 और 8 और जोड़ दो 40 हो गया ना। हाँ, तो ये हो गया 40%। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। क्लियर है, सिंपल, ये तो इजी है। नेक्स्ट देखो, पॉलीस्टाइरीन हैविंग द फॉर्मूला Br3C6H3C8H8 whole n was prepared by heating styrene with tribromobenzoyl peroxide। ठीक है, ये आपका पॉलीस्टाइरीन है ना, और आपने ट्राइब्रोमोबेंजोइल पेरोक्साइड को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करके इसको बनाया है। अब इसमें जो ब्रोमीन का परसेंट है बाय मास वो 10.45% है। ब्रोमीन तुम्हारे पास 3 है, लेकिन आपको ये n कितना ये पता नहीं, और ये कह रहा है n बता दो। तो पहले हम इसका मोलर मास निकालने की कोशिश करें। देखो Br3 है, C6 है, H3 है, और बाकी है C8H8 होल n। ठीक है। अब टोटल अगर मैं बात करूँ तो Br3, तो ब्रोमीन का लमसम ले लेते हैं, 80 भी होता है, 81 भी होता है, इसने कुछ दिया नहीं तो मैं 80 ले लेती हूँ, 81 भी ले सकते हो। ठीक है। तो 3 Br है, तो 80 × 3 कर दिया, प्लस 6 कार्बन तो है ना इधर, तो 6 कार्बन का तो मास अपने क्लियर है, और 3 हाइड्रोजन भी पक्के हैं, प्लस n × कितना 8 कार्बन, तो 12 × 8 प्लस 8, हाइड्रोजन 8 है ना 8। ठीक है। तो ये कितना हो गया 240 प्लस 72 और 3 75 प्लस 12 × 8 कितना 84 होता है क्या, 96 होता है, तो 96 और 8 104, तो प्लस में लिख देती हूँ 104n। सही है, और ऐड कर लो 240 और 75 कितना हो गया 315 है ना, तो 315 ये सही है ना, 104 तुम्हारे भरोसे लिख रही हूँ मैं, 104n 96 और 8। ठीक है 104 ओके है ना। अब ये तो मोलर मास आया, n की वैल्यू तुमसे पूछी है। अब देखो इस पूरे में इट वाज फाउंड टू कंटेन 10.45% ब्रोमीन बाय मास। इस पूरे का जो 10% मास है वो ब्रोमीन का मास है, तो इस पूरे का 10.45% कैसे निकलेगा? तो मैं कहूँगी 315 प्लस 104n का कितना परसेंट 10%, 10.45% यानी 10.45/100 इक्वल्स टू जो है वो ब्रोमीन का मास है। तो इस पूरे में ब्रोमीन का मास तो 240 है, तो इसका इतना परसेंट जो है वो ब्रोमीन का मास है, यानी 240। सही है, ये 10.45 है ना। अब मैं क्या करूँ, इसको वहाँ ले जाऊँ 100 को, तो मेरे पास आया 315
प्लस 104n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 10.45 से, और इक्वल्स टू में कितना कर दूँ? 240 और 00, सही है ना? क्लियर है? इनटू हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, 100 अपन उधर भेज दिया। अब ये करके बताओ मुझे, 315 को 10.45 से मल्टीप्लाई करो, एक सेकेंड, कितना? 329 पूरा है ना? 329, 9 पॉइंट नहीं है ना? 3299, 329.1, एक सेकेंड, 329.1.75, ठीक है। अब 104n को इससे मल्टीप्लाई करो 10.45 से, 108 सेकेंड, प्लस में बोलो 1086.8, सही है? इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 24,000 आना चाहिए, एक सेकेंड, n भी है ना इधर तक, इक्वल्स टू 24,000, ठीक है। अब ये उधर ले जाओ तो 1086.8n, 24,000 में से इसको माइनस कर दो भाई, 3291.75 को, चौबीस हजार में से 3291.75 माइनस कर दो, 20,708.25, नंबर बोल तो 20708.25, ठीक है। अब इस डेटा को 1086.8 से डिवाइड कर दो, 20,708.25, 1086.8 से डिवाइड कर दो भाई, 19 आ रहा है, 19.05, मतलब 19 हुआ ना लमसम, ठीक है। तो ओके भाई, 19 आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ n जो है वो 19। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? थर्ड है ना? हाँ, थर्ड का सी दे रखा है आपको, 19 आंसर होना चाहिए। क्लियर? आपका जो भी फॉर्मूला था आपने उसका मोलर मास निकाल दिया, इसका 10% जो ब्रोमीन का मास है, तो इसका 10% इंटू 10/100 इक्वल्स टू ब्रोमीन का मास, तो इसमें दिख ही रहा है ना 240, बस उसको सेट कर दो, n की वैल्यू तो निकालनी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन मोनोवेलेंट मेटल M कार्बोनेट इज 48%, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ मेटल। ठीक है, अब देखो M2CO3 है मेटल कार्बोनेट, तो हम कहेंगे दो मेटल का मास 2m मान लेते हैं, एक का m, दो का 2m, प्लस कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 3, तो 48 और 12 कितना 60, तो 2m प्लस 60 ये पूरा मास है। अब देखो इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 48%, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज मतलब समझे, ऑक्सीजन का मास 48 अपॉन टोटल मास 2m प्लस 60 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना हुआ 48, है ना। अगर मैं कहूँ कि इसमें कार्बन का परसेंटेज बताओ, तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 इक्वल्स टू कार्बन का परसेंट, तो मुझे तो ये डेटा मिसिंग है, इक्वल्स टू ऑक्सीजन का परसेंट, तो बढ़िया ही है। चलो, तो मेरे पास कितना आ गया 4800 आ गया, 4800 इक्वल्स टू 2m प्लस 60 को किससे मल्टीप्लाई कर लूँ 48 से, क्यों काट देते हैं ना, हाँ इसको काट देना और इजी हो जाएगा, 48 कैंसिल कर दो तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया 100 इक्वल्स टू 2m प्लस 60, ठीक है, तो 2m कितना आ गया 40, तो फिर m कितना आ गया 20, m की वैल्यू 20 होनी चाहिए भाई। आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है ना। चौथा है ना, चौथे का ए दे रखा है। क्लियर, समझ में आ गया था। अगला देखो,
व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, कार्बन का मास कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 2, टोटल तो 44 है, 44 में कार्बन का हिस्सा 12 है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ही तो पूछ रहा है, तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 कितना आएगा बताओ, 1200 अपॉन 44 कर दो, 27.27% कर दो, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ये तो सिंपल ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मास परसेंट ऑफ सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट, तो पहले सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाल दो, Na का कितना 23 मल्टीप्लाई विथ 2, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 3, टोटल कितना आया 48, 50, 60, 106 आ गया 106, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, सोडियम का पूछा है, परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो सोडियम का मास 46, टोटल 106 इंटू 100, तो 4600 अपॉन 106 कर दो, कितना आया 43% आया, 43.4, तो फिर आपका आंसर हो गया ऑप्शन 4, सही है, ये भी सिंपल है ना। नेक्स्ट देखो, ये कर लिया क्या, इसमें दिक्कत आई, देखो ऐसा कुछ है नहीं, हीमोग्लोबिन फॉर्मूला मुझे पता ही नहीं क्या है, फॉर्मूला है भी बड़ा, है ना। हीमोग्लोबिन में 0.33% आयरन है, ठीक है। पूरे हीमोग्लोबिन का मास कितना है 67,200, मतलब इसका 0.33% निकाल दो, आयरन का मास होगा, पूरे हीमोग्लोबिन का मास इतना है, और इसमें Fe का हिस्सा कितना है 0.33 है ना, सही कह रही हूँ। तो पहले तुम करो काम, मास ऑफ आयरन निकालो, मास ऑफ आयरन, तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन का मास और इसका 0.33% यानी 0.33 अपॉन 100, ठीक है। अब बताओ कितना आया 672 इंटू 33, 100 से डिवाइड करके 221.76, चलो ठीक है। अब देखो हीमोग्लोबिन में इतना आयरन है, एक आयरन होता तो मास 56 होता, 2 होता तो 112 होता, 12 होता, और 4 होता तो कितना 224, सही है। तो 221 तो है ही, यानी लमसम कितना होना चाहिए 4 तो होना ही चाहिए, है ना। नंबर ऑफ Fe एटम, नंबर जब भी निकालना हो बड़े मास में छोटे मास को डिवाइड कर दो, है ना। भाई 1000 ग्राम है, एक चीज़ जो है 100 ग्राम की है, तो 1000 बाय 100 करोगे तो नंबर आ जाएगा ना, 10 चीज़ें होंगी तुम्हारे पास, और तो क्या, ठीक है। तो बड़ा मास क्या है 221.76, ठीक है ना। अभी 0.33 है ना, अगर इसको अपन एग्जैक्ट लिखते तो आपका आंसर 224 के आसपास अटक जाता, ठीक है। और ये 56 तो कितना 112, और 112 का डबल कितना होता है 224 होता है ना, 201 के साथ का लमसम आपको 4 ही लिखना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, तो क्वेश्चन 7 का आंसर आपका डी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, परसेंटेज वेट ऑफ जिंक इन वाइट वाइट्रियोल ZnSO4.7H2, ठीक है। अच्छा परसेंटेज बताना है तो बता दो, Zn का वेट कितना है 65, टोटल वेट तो जिंक का 65, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, और एक वाटर का 18 इंटू 7 इंटू 7 है ना, इंटू 100 करूँगी तो जिंक का परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ जिंक, मास ऑफ जिंक अपॉन टोटल मास इंटू क्या करना है 100, सही है। तो अब निकालो 65 डिवाइड बाय, पहले इसको ऐड करो, ये तो 64 हो रहा कितना हो गया 96, तो 96 65 और 18 इंटू 7 कितना हुआ 90 और 36 कितना हो गया 126 हो गया, ठीक है। इन सबको ऐड ऑन कर दो, 6 6 12 12 5 17 7 10 16 18 287 है पक्का, तो 65 अपॉन 287 इंटू 100, ये जो आएगा वो आपका आंसर है 22 पक्का है ना, आंसर आसपास है, इसका ध्यान रखना 22.65%, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको सी दे रखा है, चलो 9th में चलता है।
अब यहाँ एम्पेरिकल वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट है। देखो आपके पास आयरन का ऑक्साइड है, मतलब देखो एम्पेरिकल वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले एलिमेंट लिखना है। तो भाई एक तो आयरन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। आपको इनके मास दे रखे हैं। आयरन का मास कितना है 69.9, सही है। आयरन का मास 69.9 ग्राम्स है ना, और ऑक्सीजन का मास कितना है 30.1 ग्राम्स। आप खाली मोल निकाल दो, तो 69.9 डिवाइड बाय आयरन का एटॉमिक मास कितना है 56, और ऑक्सीजन की बात करें तो 30.1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। इसको सॉल्व करो, 69.9 को 56 से डिवाइड करो, 1.24, और 30.1 को डिवाइड करो 1.8, ये सही 1.24, 69.9, ठीक है। अब देखो Fe और ऑक्सीजन, अब अगर ये 1.24 है तो ये कितना है 1.8। अब चलो ऐसे नहीं करते इसको, जो दोनों में से छोटा डेटा है ना, सिंपल नंबर कन्वर्ट करना है ना, उसको दोनों से डिवाइड कर देते हैं, ताकि भाई ये तो एक बन जाए और ये एक पे कितना है तुम्हें पता चल जाए। इसको डिवाइड करो तो 1.5 है क्या, चेक करो 1.5 है लमसम। 1.8 के बाद आगे कुछ ले लोगे ना तो ये लमसम आ जाएगा 1.5, ठीक है। अब देखो Fe और ऑक्सीजन, Fe अगर एक है तो ऑक्सीजन 1.5 है, Fe अगर एक है तो ऑक्सीजन क्या है 1.5 है, तो फिर अगर Fe 2 हुआ तो ऑक्सीजन कितना हुआ 3, तो फिर ऐसा फॉर्मूला सेट होगा ना Fe2, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन क्या करोगे, पहले एलिमेंट लिखोगे, फिर उनका जो वेट दिया है वो लिखोगे, फिर मोल निकालोगे। अब मोल में अटक जाओगे, सिंपल रेशियो नहीं आएगा, तो जो छोटा डिजिट है उसको दोनों में डिवाइड करोगे, ताकि जो सबसे छोटा वाला है वो तो एक बन जाएगा, और एक पे सामने वाला कितना है तुम्हारे सामने आ जाएगा, भाई डबल है, ट्रिपल है, 1.5 गुना है, ठीक है। तो एक सिंपल रेशियो आने के चांसेस है, नहीं आते तो डबल करो, नहीं आ रहा तो ट्रिपल करो, फॉर्मूला तो लाना पड़ेगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा Fe2O3, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। ये की पैटर्न रहेगा एम्पेरिकल फॉर्मूले में, ये 11th में सिखाया था आपको, NCERT में था। अब देखो सेम एक ऑक्साइड है आयरन का Fe2On, ठीक है। तो भाई देखो एक तो Fe है, एक ऑक्सीजन है, Fe तुम्हारा 70 है, तो ऑक्सीजन कितना हुआ 30 हो गया, ठीक है। अब मैं ये मास हो गया, इसको ग्राम्स में ले लूँ तो ये मास हो गया, तो अब मैं मोल निकाल देती हूँ। तो Fe का मास 70, एटॉमिक मास 56, ऑक्सीजन का मास 30, एटॉमिक मास 16, बोलो 70 और 56 से डिवाइड करो कितना है 1.25, ये 1.25, तो ये वापस वही आएगा 1.8 आ जाएगा लमसम, पिछली बार किया था ना। तो फिर दोनों को छोटी डिजिट से डिवाइड करो, तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर देती हूँ, और 1.8 को 1.25 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 आएगा, ये 1.5 आ जाएगा। तो बात तो हुई ना, अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 3, 1.5 है तो डबल हो जाएगा ना। तो फिर Fe अगर 2 है तो ऑक्सीजन 3 होना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा, है ना। 10वें का आंसर आपको दे रखा है C। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये आपका शीट 2।